अपोस्टल जी बहन बताते कि 10 साल से इनको सांस फूलती थी इसकी। जब भी धूल उड़ती या स्मेल आती तो इनको उसी समय एलर्जी हो जाती थी। और जब घर में कपड़े भी धोते थे उस समय भी सांस रुकती थी। बताते कि कोई भी काम करते तो ज्यादा समय चल भी नहीं सकते थे, खड़े भी नहीं रह सकते थे। तुमने बताया कि रात रात सांस नहीं आती थी, घुटता था सांस। मैं सोचती थी कि मैं कभी ठीक ही नहीं होगी। ऐसे तुम्हारे दिमाग में मतलब मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं बात नहीं कर सकती। मतलब ऐसे इतना दुख था, बहुत दुख था पापा जी। मेरा सांस घुट न जाए। अपोस्टल जी इस बहन का नाम निर्मल कौर है और ये तरन तारण के पास गांव जोधपुर के रहने वाले। अपोस्टल जी बहन बताते कि 10 साल से इनको सांस फूलती थी इसकी और इस बहन को 10 साल से ये प्रॉब्लम है। बताते कि स्मेल वाली चीज़ें जैसे परफ्यूम, सर्फ, धूप, अगरबत्ती या फिर धूल मिट्टी से जब भी धूल उड़ती या स्मेल आती तो इनको उसी समय एलर्जी हो जाती थी। बताते कि सांस रुक जाती थी और जब घर में कपड़े भी धोते थे उस समय भी सांस रुकती थी। अपोस्टल जी 10 साल तक ये ऐसे ही कंडीशन में रहे। बताते कि कोई भी काम करते तो ज़्यादा समय चल भी नहीं सकते थे, खड़े भी नहीं रह सकते थे, क्योंकि 2 कदम भी चलते थे तो सांस फूलती थी। और अपोस्टल जी इनके पति जो कि मेहनत मजदूरी करते और जितने पैसे कमाते थे 10 सालों से इनके ऊपर लगा रहे। और ये बहन इस हालात से इतना ज़्यादा पीड़ित थे कि रात रात भर बैठकर इनको जाग कर काटनी पड़ती थी, रात रात भर सांस नहीं आती थी। जहाँ तक कि रिश्तेदारों के घर पर भी जाते, शादियों पर, फंक्शन पर जाते तो वहाँ पर भी इनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। और अपोस्टल जी ये बहन 10 साल से इस प्रॉब्लम में थे और बताते कि 3 साल से तो इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी कि सांस बहुत ज़्यादा कम आती थी और डॉक्टर ने इनको बोला था कि आपको पंप यूज़ करना पड़ेगा। और अपोस्टल जी ये एक दिन में 2 बार पंप यूज़ करते थे और फिर इनको अच्छे से सांस आती थी और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर किसी ने 15 सितंबर 2024 को इनको गुड न्यूज़ दी और अपोस्टल जी गुड न्यूज़ को ग्रहण कर कर ये बहन पहली बार यहाँ मिनिस्ट्री में आए और जब आए तो आपके द्वारा पहली ही बार में ले हैंड प्रार्थना हुई। दिदाओ है शिफा, दिदाओ है शिफा, देदाओ है शिफा, देदाओ है शिफा, हाँ दिदाओ है शिफा। और अपोस्टल जी जब पहली बार आए तो उस समय ना इनको विश्वास की नॉलेज थी ना ही परमेश्वर की नॉलेज थी, लेकिन जैसे ही प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद 10 साल की प्रॉब्लम से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं और पंप भी छूट चुका है। अपोस्टल जी मेरी बात करो। जय मसीह की पापा जी। 10 जय मसीह की। ये 5 सितंबर को आए थे, 15 सितंबर इसी मंथ। ये कौन सा मंथ है? 15 तारीख को इसी 15 को आई थे। अभी आज कितनी है? 26, मतलब लगभग अभी 9 दिन हुए है ना, 11 दिन हुए। तो आप कभी चर्च नहीं गए, पहली बार इधर आए हो। जी। तो जब 10 साल से ये दौरा रोग बढ़ रहा था, इन्फेक्शन, आपको एलर्जिक थी खुशबू वाली चीजों से, तो उनसे जब तुमने बताया कि रात रात सांस नहीं आती थी, घुटता था सांस, जी। क्या तुम्हें फील होता था? कैसी तू उन दिनों में तो क्या सोचती थी, क्या तकलीफ थी? थोड़ा सा बता, एक आधे मिनट में। मैं पापा जी बहुत परेशान हो जाती थी। मैं सोचती थी कि मैं कभी ठीक ही नहीं होगी। ऐसे तुम्हारे दिमाग में मतलब मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं बात नहीं कर सकती। मतलब ऐसे इतना दुख था, बहुत दुख था पापा जी। मतलब तुम्हें डर रहता था, पता नहीं शायद सांस ना आए, मेरा सांस घुट ना जाए। जी पापा जी। तो आप जो भी धार्मिकता करती थी, सोचती थी कि एक दिन छूट जाऊंगी, लेकिन छूट नहीं रही थी, है ना? नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर किसी ने तुम्हें बताया कि यहाँ तुम्हारा हाल हो सकता है। जी मेरी फिर- सिस्टर लेके आई थी। सिस्टर तुम्हें लेकर, तेरा मन करता था आने का? कोई नहीं, जब मुझे पहले बोलती थी तो मेरा मन नहीं करता था। मेरा धर्म नहीं है ये, ऐसे दिमाग में आता था। जी जी। ये दिमाग में रख लो, ये धर्म नहीं है। यहाँ जब तुम आए हो, ये सच्चा रास्ता है जीवन पाने का। सोचो, एक बंदे को अब जानते हो, जो एलर्जिक होती है ना, जो वो मार सकती है, वो डेथ का रूप ले सकती है। आप जानते हो छाती की इन्फेक्शन से डेथ हो जाती है,
बच्चों को कभी कभी खाने पीने वाली चीज़ों से एलर्जिक होती है ना, नेबुलाइजर करना पड़ता है, ना करो तो वो बच्चा मर जाएगा। इसीलिए ये पंप था, क्योंकि उसमें मेडिसिन होती है, वो जो मेडिसिन होती है वो उस इन्फेक्शन को दूर करके सांस को साफ करती है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट बड़ा खतरनाक होता है, फेफड़े खराब कर देती है ये पंप। क्या कर देता है? फेफड़े खराब कर देता है। लेकिन सोचो ये रो रही है इसीलिए, लेकिन जब तुम्हारे पर देखो, मैंने हाथ रखा, मैं आत्मा में हूं, ऐसा नहीं मैंने इससे बहुत बातें की, बड़ा टाइम लगाया, वो मेरे मन में किसको हाथ रखना है, किसको थोड़ा टाइम देना है, वो आत्मा की बात है। तुमने विश्वास करना है, ध्यान देना है, बस परमेश्वर काम करेगा 100%। इसको देख लो, 10 साल के रोग से परमेश्वर ने छुड़ा दिया है। अब तूने अपने पैर को परमेश्वर से पीछे नहीं करना, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा तेरा। इसको और भी टीचिंग देनी है पर्सनली, ठीक है? ओके, इस गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।